बीइंग एस्ट्रोलॉजर न्यू मून का इम्पैक्ट हमेशा ही इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत आया करता है। आपकी तवज्जो अपने मिशंस की तरफ बढ़ जाएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर पाइसियंस को 3 तरह की ट्रबल्स देती है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अप्रैल का सेकंड वीक है जो 8 अप्रैल से शुरू होकर सो ऑन 14 अप्रैल तक चलेगा। एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी ईद हमें मुयस्सर आएगी। 10 तारीख को ईद का चांद हो जाएगा। रमज़ान की जितनी मेहनत आपने की है उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशियों का दिन आपके पास मुयस्सर आएगा। इस खुशियों के दिन का कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता कि किसको कितनी खुशी मिलेगी, बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर न्यू मून का इम्पैक्ट हमेशा ही इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत आया करता है। अब तो ये शव्वाल का चांद है तो इसका इम्पैक्ट तो गैर मामूली होगा। बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये बयान करना ज़रूरी है कि आपकी तवज्जो अपने मिशंस की तरफ बढ़ जाएगी। 10 तारीख से सो ऑन आप ज़्यादा एहसास महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने का, अपने कारोबार को फ्लरिश करने का, या फिर अपने दीगर जो भी मकासद इस वक्त चल रहे हैं उसकी तरफ सिंसियरिटीज़ इख्तियार करने का। आपके माइंड में ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, आपके माइंड में ज़्यादा ड्यूटीफुलनेस आएगी, एंड ये चीज़ें ह्यूमन नेचर में हमेशा पॉजिटिव चेंजेस पैदा किया करती हैं। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, आपके थर्ड एंगल पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी पॉजिटिव या वेलफेयर वाले प्लान्स बना सकेंगे, चाहे वो गेट टुगेदर्स के हों, चाहे वो ज़िम्मेदारी निभाने के हों, चाहे आपसी यकजहती के हों, या फिर जहनी हम आहंगी के ही हों। आपके लिए मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है, सैटर्न भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। ये दो प्लैनेट आपस में थोड़े कोलिजन करते हैं। बहरहाल ये 67 का एक इम्पैक्ट है। इसकी रेमेडी मैं बहुत अच्छे अंदाज से कई महीनों से बयान करता आ रहा हूँ, बल्कि अब तो कुछ साल ही गुजर गए, तो ये इस वीडियो के एंड पर फिर रिपीट कर दूंगा। एक खबर पिछले हफ्ते हम मिस कर गए थे पाइसियंस, चांद ग्रहण की मसरूफियत की वजह से, सूरज ग्रहण की मसरूफियत की वजह से। मरकरी पिछले हफ्ते से ही रेट्रोग्रेड हो गया हुआ है, एंड मरकरी इज़ इन योर सेकंड एंगल। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर पाइसियंस को 3 तरह की ट्रबल्स देती है। एक तरह की ट्रबल तो जर्नल है, जो सारे ही स्टार्स को आती है, कि बंदे की जो सीखने की क्वालिटी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बंदे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, बंदे को जो एक्सप्लेन करने में उसका माइंड सपोर्ट कर रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक अभी रमज़ान शरीफ चल ही रहे होंगे, एंड वो ब्लेसिंग्स जो रमज़ान की सूरत में, तिलावत कुरान मजीद की सूरत में, रोज़ा रखने की सूरत में आपको मिल रही हैं, उसकी बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगी, एक वजह। दूसरी वजह, उसी सेकंड एंगल पर, जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ उसी पर सूरज मौजूद है, एंड सूरज इज़ हाईली सपोर्टिव फॉर द पाइसियन पीपल, फॉर देयर लीडरशिप क्वालिटी, फॉर देयर डिसीजन पावर, फॉर देयर फिजिकल हेल्थ, फॉर देयर माइंड स्किल्स, एंड फॉर देयर मैनेजमेंट एबिलिटीज़। तो मुझे लगता है मरकरी जो थोड़ी बहुत ट्रबल देगा वो सूरज दबा देगा उसको। एंड वीनस भी आपके सेकंड एंगल पर ही है। वीनस इज़ लव, वीनस इज़ केयर, वीनस इज़ इमोशंस, वीनस इज़ पैशन। सो पैशन, इमोशंस, लव ये अलग से आपको प्लेजेंट रखेंगे, मरकरी ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकेगा। लेकिन 67 के इम्पैक्ट्स एंड मरकरी के इम्पैक्ट्स अगर कोई पाइसियन शिद्दत से महसूस करे, एंड उसको लाइफ में डिसीजन लेना या अपनी रूटीन ही परफॉर्म करना या ईद की खुशियाँ इंजॉय करना भी दो भर हो रही हों, तो उसे फिर सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में कम अज़ कम। उसे ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द टाइम या फ्रॉम द सोलर सिस्टम आ रहा है आप उसे रिपेल कर सकें। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। ब्लू सफ़ायर सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को बहुत ईजीली रिकवर कर देगा। अगर
फिर भी रिकवर ना हो, फिर भी आपको लगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पाइसियंस पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, नेगेटिविटी की स्ट्रेंथ क्या है, एंड किस रेमेडी से वो रिकवर हो जाएगी। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ ट्रबल पैदा करेगी क्योंकि सूरज यहाँ से हट जाएगा, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते में मैं बयान करूँगा। तब तक के लिए अब आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन एडवांस आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।